अच्छा, आजकल एक हदीस कोट हो रही है कि मुमकिन है कि फ़क़र इंसान को कुफ़र तक पहुंचा दे। इस हदीस को कोट करके जो है वो इस बात की अहमियत बयान की जाती है कि पैसा अर्न करना और कमाना जो है ये बिल्कुल एक हलाल काम है और इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं, पैसा कमाना, रोज़ी कमाना, रोज़ी की तलाश में निकलना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी इबादत है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर ये कहा जाए कि इंसान खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता और उस इंसान को खाना चाहिए, और जब खाने की बात आती है तो हलाल और तय्यब खाने की बात आती है। यानी हलाल और तय्यब, आपका आपका जो खाना है वो हलाल भी हो और तय्यब भी हो, यानी वो आपकी आपकी हेल्दी ग़िज़ा हो। तो इमेजिन करें अगर आप इस बात को लेके कि खाना चूँकि खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, आप वो खाना खाना शुरू कर दें जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दें कि आपको स्टमक का प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो क्या ये समझ में आती है बात? तो जब ये हदीस को कोट किया जाता है तो मुमकिन है कि फ़क़र आपको कुफ़र तक पहुंचा दे। उसमें तो हम तो पैसे कमाने के चक्कर में कुफ़र तक पहुंच गए हैं। कुफ़र तक पहुंचने का मतलब क्या है? मतलब आप देखें, जब आप कमाने के चक्कर में अखलाकियात का ख्याल ना रखें, झूठ का सहारा लें, झूठ बोलना, ये भी तो कुफ़र है ना, झूठ बोलना। तो किसी के साथ धोखा करें तो कुफ़र तक तो पैसा कमाने के चक्कर में भी लोग जो हैं चले जाते हैं। तो हम तो इसको जो इसका रेफरेंस देते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पैसा कमाना वाकई में बुरी बात नहीं है। हलाल तरीके से पैसा कमाना ये अच्छी बात है, और उसी बाउंड्री में रह के आप जितना मर्ज़ी कमाएं, इसके ऊपर भी नहीं है। अच्छा, पैसा कमाने के लिए फिर एक और प्रॉब्लम जो है वो जो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर जो थोड़ा सा इस्लामी टच देते हैं और वो अहादीस का इस्तेमाल करते हैं, एक और बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जब किसी हदीस का रेफरेंस दिया जाता है तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यही जो हदीस कोट की है, इसके कंटेंट को लेके आप पैसे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें। अगर आप सबसे ज़्यादा वैल्यू पैसे को दे देंगे तो फिर आपकी सोच, आपके फ़ैसले भी उसके मुताबिक होंगे जिस चीज़ को आप वैल्यू दे रहे हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये आप कहीं से भी इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि इंसान जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, इंसान 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 बिहेव भी वैसा करना शुरू कर देता है, उसकी सोच भी वैसी होनी शुरू हो जाती है और उसके एक्शन भी उसी तरह हो जाते हैं। जब आप पैसे को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे तो आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है, और उसके बाद आप वो बनने की कोशिश करेंगे। अक्सर मैं इसको कहता हूँ ये इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। आप वो बनने की कोशिश करेंगे जो आप हैं नहीं। आपको बड़े बड़े पे चेक लेने के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। स्किल के ऊपर फोकस करने की बजाय आप अपने इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होंगे कि ज़्यादा पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। आप एक से दूसरी जॉब पे स्विच करेंगे, दूसरी से तीसरी, एक काम से दूसरे काम पे स्विच करेंगे, दूसरे से तीसरे काम पे स्विच करेंगे, इसलिए कि वहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं, ना कि ज़्यादा लर्निंग। जब आप ज़्यादा पैसों की तरफ जाते हैं तो फिर एक टाइम आ जाता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपके पास गलती के चांस नहीं होते। आप अपने मैनेजर को, अपने बॉस को, अपने क्लाइंट्स को इंस्पायर करने के चक्कर में, उनको मनाने के चक्कर में अपनी हिम्मत से ज़्यादा जो है वो प्रॉमिस कर लेते हैं। आप ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं, वो प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं होते। तो एक वक्त आता है कि आपको बड़े पे चेक की, बड़ी बड़ी अमाउंट की तो आपको आदत पड़ चुकी होती है, लेकिन आपके पास वो स्किल डेवलप नहीं हुई होती और आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अच्छा, जब ये हम बात कर रहे हैं, इस हदीस से स्टार्ट की थी हमने बाद में, तो सूरह हूद आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला दुनिया में, पूरी कायनात में कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसका राज़िक अल्लाह ताला ना हो, जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ना लिया हो। तो इसका मतलब राज़िक अल्लाह ताला है, और राज़िक अगर अल्लाह ताला है तो फिर वो रिज़्क़ मिलेगा कैसे? क्या पैसे को वैल्यू दे के मिलेगा? सूरह अल तलाक़ में आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ से आपको रिज़्क़ देगा
जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। किन को रिस्क देगा अल्लाह ताला? उनको जो अल्लाह से डरने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इस हदीस के मफ़हूम को अगर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और हमें पता चलेगा कि असल चीज़ जो है अल्लाह से डरना है, असल चीज़ पैसे को वैल्यू देना नहीं है। जब आप अल्लाह ताला से डरेंगे तो अल्लाह ताला वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से हमने गुमान भी नहीं किया। अच्छा, अल्लाह ताला से डरने को अगर इसको फर्दर इसके ऊपर थोड़ा गौर व फिक्र करें, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर तदब्बर करें तो अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? अल्लाह से डरने का मतलब है, अगर सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में, मैं बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो अल्लाह से डरने का मतलब है आप जब किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। जब आप ये नहीं देखेंगे कि पैसा इधर से ज़्यादा आ रहा है तो चलो थोड़ा सा गलत काम भी कर लें। इसका मतलब है वो फेथ, वो यकीन ही नहीं है कि राज़िक अल्लाह ताला है। और जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह उनको उस जगह से देगा जहाँ से हमने गुमान भी नहीं किया। तो इसका मतलब है हमारा यकीन इस चीज़ के ऊपर पूरा नहीं है, फिर भी हम पैसे को वैल्यू देते हैं। जब पैसे को वैल्यू देते हैं तो उसकी खातिर थोड़ा सा अखलाकियात से गिरना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, वो सारे काम हैं। तो जब हम वैल्यू देंगे, हमारे दिल में उस चीज़ की वैल्यू होगी, हमारी सोच भी वैसे होगी कि नहीं, मैंने क्लाइंट से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना, हम अल्लाह से डरते हैं, झूठ बोलना बुरी बात है। जब हम झूठ नहीं बोलेंगे ऑटोमेटिकली हमें स्किल लर्न करना पड़ेगी। जाहिर है हमने क्लाइंट से जब ये कहना है कि मुझे ये काम आता है, तो उसको सच बनाने के लिए सचमुच में वो काम सीखना पड़ेगा, हमारे पास स्किल आ जाएगी। अल्लाह से डरने का मतलब है हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट गेन करेंगे। अल्लाह से डरने का मतलब है कि हम जितना कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं उसके मुताबिक उसको वैल्यू डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वैल्यू बहुत कम डिलीवर कर रहे हैं। अल्लाह से डरने का मतलब है हम उसको वैल्यू भी उतनी डिलीवर करेंगे, जितना प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करेंगे। तो ये अल्लाह से डरने का मतलब है। वो हदीस है कि मुनाफ़िक़त की वो 3 निशानियाँ जो बताई गई हैं, तो उसमें एक एतकादी मुनाफिक है। खैर, एक तो इस्लाम के हिसाब से एक एतकादी, एक अमली मुनाफिक है। तो वो मुनाफ़िक़त की अगर आप उस चीज़ को अपने बिज़नेस में अप्लाई करें तो मुनाफिक क्या करता है? एक बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा खिलाफ़ी करता है, अमानत में ख़यानत करता है। तो जब आप इस्लाम पे चलेंगे, अल्लाह से डरेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप ओवर प्रॉमिस नहीं करेंगे कस्टमर से। आपको वो अपने किसी चीज़ की एक्सेस देता है तो आप उसका वो इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में जो अंडरस्टूड नहीं है, जिसका इस्तेमाल जो कि आपका क्लाइंट जिसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता आपको, वो इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप अपने बिज़नेस के साथ भी सिंसियर हैं, आप अपनी जॉब के साथ भी सिंसियर हो रहे हैं, आप अल्लाह से भी डर रहे हैं, आप क्लाइंट का ट्रस्ट भी गेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब आप ये सारी चीज़ें इसलिए करेंगे कि आप अल्लाह से डरते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए इबादत भी बन जाएंगी। लेकिन यही कमाना, यही सारा कुछ करना अगर इसलिए हो कि हम अल्लाह से नहीं डरते बल्कि पैसे को वैल्यू दे रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, तो फिर याद रखिए कि जो माल है ना, माल रहमत नहीं है। क्योंकि अगर माल रहमत होता तो फ़िरौन के पास बहुत माल था। तो माल रहमत उस वक़्त बनता है जब आपका माल आपको अल्लाह से करीब कर दे, माल उस वक़्त रहमत है। लेकिन अगर ये आपको अल्लाह से करीब नहीं कर रहा, अल्लाह से डरने वाला नहीं बना रहा, तो ये माल बहुत बड़ी आजमाइश है। इसीलिए माल को आजमाइश भी कहा गया। माल भी आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है। तो ये माल, ये जो हम कमा रहे हैं, ये जो जॉब करते हैं, कमाते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इसमें अल्लाह का डर नहीं है तो ये हमारे लिए सारी चीज़ें जो हैं हमारे ऊपर, इवन हमें ज़्यादा जो है वो क़यामत के रोज़ जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये ज़्यादा, अच्छा, ना सिर्फ क़यामत के रोज़ बल्कि इवन इस दुनिया में भी अगर आप देखें, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जो ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी कि बड़ा अचीव करें, बड़े का टारगेट करें, ये करें, वो करें, बहुत कुछ करते हैं और हम इंस्पिरेशन बनाते हैं। जैसा स्टीव जॉब्स हर एंटरप्रेन्योर की इंस्पिरेशन है। तो वो पर्सन जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, इतनी तरक्की की, इतना नाम कमाया, इतना फेम था, वो अपनी उसकी लास्ट स्पीच क्या है, लास्ट वर्डिंग क्या है, उसका लास्ट जो अगर आप बयान सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो बंदा
मतलब जिसको हम अपनी इंस्पिरेशन कहते हैं और जिसको देख के हम कहते हैं जी हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और पैसा कमाना, ये करना वो करना, वो अपनी लास्ट स्पीच में क्या कह रहा है, इसको सुनिएगा, इसको गौर से ज़रा सुनिएगा। वो पर्सन भी जिसने इतना फेम कमाया, इतना पैसा कमाया, वो भी फितरत की तरफ अपनी आखिरी स्पीच में आपको इशारा देगा कि असल चीज़ फितरत है, फितरत की तरफ लौटें। ओबियसली वो खुदा को नहीं मानता था, इसलिए खुदा का नाम नहीं लिया, वो फितरत पे आके रुक गया। तो दीन भी हमारा दीन फितरत है। आप देखेंगे उसमें आपको बड़ी, उसकी जब वो बात को सुनेंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे, आपको बड़ा लेसन मिलेगा फितरत की तरफ। तो बहरहाल इसका यही है कि रिस्क भी कमाना है। हम जो अहादीस सुनते हैं इनको कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, और रिस्क कमाने के लिए भी अल्लाह ताला ने हमें फार्मूलेशन बता दी है। अल्लाह से डरने की ज़रूरत है, और फिर जिस चीज़ के ऊपर शुक्र किया जाए वो चीज़ आपकी बढ़ती है। जो चीज़ हमारे पास है, जब इसका शुक्र करेंगे तो वो चीज़ भी, उसमें भी बरकत पैदा होगी, वो चीज़ भी बढ़ेगी। इसके ऊपर ओबियसली अब ये पूरी आगे शुक्र के ऊपर भी डिटेल है कि शुक्र से रिस्क कैसे बढ़ता है। इंशाल्लाह उसको फिर किसी और वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।